सनातन धर्म में तुलसी जी के पौधे का विशेष महत्व है और इस पौधे को ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत शुभ माना गया है। जिस घर में तुलसी जी का निवास होता है, तुलसी जी का पौधा होता है, वहां आसपास नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं होती। तुलसी जी में महालक्ष्मी जी का वास होता है और इस पौधे के पास सुबह और शाम दीप जलाने और पूजा करने का विधि विधान है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता की पूजा नियमित रूप से करने में घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती। साथ ही जगत के पालनहार भगवान श्री हरि और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी सदैव प्राप्त होता है। लेकिन कहा जाता है कि तुलसी पूजा के समय आपको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। यदि इन नियमों की अनदेखी की जाए, नियमों का पालन ना किया जाए, तो मां लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। तो आप कार्तिक मास में खास तौर पर यह नियमित रूप से तुलसी जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और तुलसी पूजा की सही विधि क्या है, पहले जानिए कुछ नियमों के बारे में। अक्सर आपने देखा होगा कि घर में जितने सदस्य हैं वे सुबह के समय तुलसी जी की पूजा करते हों या पूजा ना भी करते हों, तो तुलसी जी में जल जरूर चढ़ाते होंगे। तो घर के जितने भी सदस्य हैं वो एक एक करके बारी बारी से तुलसी जी में जल समर्पित करते हैं और ऐसा करने से तुलसी जी के पौधे में बहुत ज्यादा जल चढ़ा देते हैं, जिसके कारण तुलसी जी की जड़ को नुकसान पहुंचता है। तुलसी जी की जड़ें गल जाती हैं और फिर तुलसी जी मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं और फिर तुलसी जी का सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में परिवार का कोई एक भी सदस्य तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ा सकता है। यदि सभी सदस्यों को जल समर्पित करने हैं तो इच्छा हो, श्रद्धा हो, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा जल तुलसी जी को समर्पित करें। पूरा लोटा भरकर जल तुलसी जी में नहीं चढ़ाएं। नियम अक्सर लोग तुलसी जी को चुनरी उड़ाते हैं, लेकिन चुनरी उड़ाने के बाद उसे कहीं हफ्तों महीनों तक बदलते नहीं हैं और ऐसे में फटी पुरानी चुन्नी या फिर गंदी चुन्नी जो है तुलसी जी के पौधे पर चढ़ी रहती है। जैसे आपके मंदिर में विराजित जो देवी देवता हैं उनके वस्त्र आप बदलते रहते हैं, उसी तरह से तुलसी जी की चुन्नी भी आपको समय समय पर बदलनी चाहिए। तीसरा नियम, तुलसी जी के पौधे को सूरज ढलने के बाद छूना वर्जित माना गया है। यदि आपको पूजा के लिए या भगवान के भोग के लिए तुलसी तोड़नी ही है तो आप केवल सुबह सुबह तोड़े, ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो आप दोपहर तक भी तोड़ सकते हैं। शाम को या दोपहर के बाद तुलसी जी तोड़ना बिल्कुल सही नहीं रहता और शाम के समय तो बिल्कुल भी तुलसी जी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। जो लोग शाम को सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श करते हैं या फिर तुलसी जी के पत्ते तोड़ते हैं, उन्हें बहुत भारी दोष लगता है। अगर अगला नियम है, तुलसी जी तोड़ते समय ध्यान इस बात का जरूर रखें कि पहले तुलसी जी को प्रणाम करें। प्रणाम करते समय ओम सुभद्रा नमः या ओम हरिप्रियाय नमः इन मंत्रों का जाप करते रहें और जितने पत्ते आपको तोड़ने हैं उन्हें तोड़ते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी नाखून से खींचकर आपको और पौधे को पूरी तरह से हिलाकर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगला नियम, यदि आप रोज तुलसी जी की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं। कार्तिक मास में भी आप रविवार और एकादशी के दिन तुलसी जी में जल ना चढ़ाएं, लेकिन पूजा यानी धूप दीप आपको सुबह और शाम हर दिन ही जलाना होता है, चाहे एकादशी हो और चाहे रविवार का दिन हो। और यदि आप चाहते हैं कि तुलसी माता आपकी मनोकामना पूर्ण करे तो आप जब भी तुलसी जी के पौधे में दीप
दीपक जलाएं तो आप दीपक जलाने से पहले अक्षत का या फिर पुष्प का आसन देकर ही दीपक जलाएं। ऐसा करने से भी तुलसी माता प्रसन्न होती हैं। और नियम यह है जिसका ध्यान सभी महिलाओं को और भी रखना चाहिए, कन्याओं को जरूर रखना चाहिए। तो जब भी तुलसी पूजा आप करती हैं तो उस समय महिलाओं या कन्याओं को बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। हमेशा बालों को बांधकर और सिर ढककर, सिर पर चुन्नी साड़ी रखकर, पल्लू रखकर ही आपको तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की पूजा करते समय या जल चढ़ाते समय तुलसी जी के पत्ते तोड़ते समय शरीर पर चमड़े से बनी कोई भी चीज ना हो। जूते चप्पल पहनकर तो भूल से भी तुलसी जी को स्पर्श ना करना चाहिए। साथ ही आपके शरीर पर जैसे पुरुष यदि तुलसी पत्ते तोड़ते हैं तो बेल्ट या कुछ भी चमड़े के नहीं पहनना चाहिए। एक प्रश्न अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कार्तिक मास में नियम पालन करने वाले जो श्रद्धालु हैं वह तुलसी जी के पत्ते इस पवित्र मास में तोड़ सकते हैं? तो इसके लिए यदि आपके परिवार में और सदस्य भी हैं तो आप यदि नियम पालन कर रहे हैं तो आप उनसे पत्ते तोड़वा सकते हैं। और यदि परिवार में कोई भी ना हो तो आप स्वयं भी तुलसी जी के पत्ते भगवान के भोग के लिए तोड़ सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं लगता। अब जाने तुलसी पूजा की विधि। कार्तिक मास हो या नियमित रूप में आप तुलसी जी की पूजा करते हो, अगर आप सुबह के समय तुलसी जी के पौधे में दीप जलाना चाहते हो तो यह बात ध्यान रखें कि सूर्योदय से पहले और सुबह का जो अंधेरा होता है, दिन निकलने से पहले तुलसी जी के पौधे में दीप जलाया जाता है। यदि आप सुबह दीप जलाने में सामर्थ नहीं है तो आप सुबह केवल जल चढ़ाकर और तुलसी जी के पौधे में धूप बत्ती जलाकर भी पूजा कर सकते हैं। शाम के समय आप तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से दीपक जलाना ही चाहिए। दीपक जलाने से पहले हमेशा सुबह के समय तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाया जाता है। शाम के समय जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शाम के समय आप केवल दीपक जलाएं। तो सुबह की पूजा में सबसे पहले आप तुलसी जी के पौधे के आसपास साफ सफाई कर लें और तुलसी जी के पौधे के गमले में कुछ भी घास वगैरह ना उगी हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दिन में पतवार निकालते रहें, सूखी हुई पत्तियां हटाते रहें। तुलसी जी की मंजरी जो उस पर आती है वो भी आप हटा दिया करें। तुलसी जी की जो मंजरी होती है उन्हें तुलसी माता के नाखून समझा जाता है। वो उन पर बोझ बनी रहती हैं, भार मानी जाती हैं, तो आप उन्हें समय समय पर हटाते रहें। तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाते समय सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करें, माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, भगवान शालिग्राम को प्रणाम करें, फिर जल समर्पित करें। तुलसी जी के पौधे में कच्चा दूध, गाय का दूध और हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी और कच्चे दूध से भी आप तुलसी जी को सींच सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद फिर से प्रणाम करें, पुष्प चढ़ाएं और उनके बाद घी का एक दीपक जलाएं। ध्यान इस बात का जरूर रखिए कि अक्सर लोग तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाते समय एक गलती करते हैं, बिल्कुल जड़ में रखकर दीपक जलाते हैं या फिर तुलसी जी की पत्तियों के बिल्कुल पास में रखकर दीपक जलाते हैं, जिससे दीपक की जो आंच लौ है वो तुलसी जी के पौधे को लगती है, जिस कारण से नीचे नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो सूख जाती हैं। इसलिए गमले में आप नीचे की तरफ रखकर ही दीपक जलाया करें और हमेशा आसन देकर ही दीपक जलाया करें। दीपक जलाने के बाद आप तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तुलसी माता के भजन गा सकते हैं। खास तौर पर कार्तिक मास में तो आपको एक या दो भजन तुलसी जी के समीप बैठकर गाने ही चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, तुलसी माता के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। फिर दीपक घुमाकर तुलसी माता जी की आरती उतारें और आरती उतारने के बाद तुलसी जी के आसपास परिक्रमा करने की जगह है तो आप 3 बार घूमकर परिक्रमा जरूर करें। फिर माता तुलसी को मिठाई हो या मिश्री या शक्कर
दही भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उस भोग को ज्यादा देर वहां पर छोड़ें। बाद में प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से की जाती है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर आप तुलसी माता को लाल चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं। सुहागिन महिलाएं कार्तिक मास में यदि तुलसी माता की पूजा कर रही हो तो आप नियमित रूप से तुलसी माता को श्रृंगार की कुछ सामग्री तुलसी विवाह में पहले आप कार्तिक मास में केवल कार्तिक मास में तुलसी माता को सिंदूर न चढ़ाएं। तुलसी विवाह के बाद सिंदूर चढ़ाने के बाद उस सिंदूर को अपनी मांग में भी लगा सकते हैं। तुलसी विवाह से पहले तक सिंदूर या मंगलसूत्र को छोड़कर जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आप माता रानी को, तुलसी माता को समर्पित कर सकते हैं। फिर प्रसाद रूप में इनका आप खुद भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदान। नमो नमो हरिप्रेषी श्री वृंदा गुणखानी। जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी। जयति पुष्प सारा सुरभ देव अमरवा अम्ब। श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर वर अम्ब। अजनिहित है वृंदावनी अब नहीं करूं विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरहि हेतु कीन्यो तप भारी। तब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय अस कीनो। हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी दीन्यो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य बर मांगन हारी हो तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी श्राप्यो ते ही ठामा करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला सुनो सुमिक जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा पूजहु आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल नहीं गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसहि तत्काला नरलोक कहीं तुम जन्म वाला। भयो गोप वह दानव राजा संके चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भैता सुखी नारी परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प गीत जब गयहु कल्पत त्रिजन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करयति द्वंद्व अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित सिउहारे हरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पतहि गंहारी। तब जलंधर बेश बनाई वृंदा ढिक हरि पहुँचो जाई। सिउहित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा सुनि वृंदा उर शोक अपारा। ते छड़ा दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता सोई रावण वै हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खडिग मम पतहि सहा। यही कारण लही श्राप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा।
सुनि हरि सुरतहि बचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूते पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मति तू अस को जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरो रूप हम सालीर ग्रामा, नंदीगढ़ की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई, सब सुख भोगी परम पद पाही। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हर सिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष सुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसहि निकट साहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होय सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तरु ग्रह धार। दीप दानी कर पुत्र फल, पापै बंद्यो घार। सकल दुख दरिद्र हरि हार वह परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लयहि गए, बसहि पूर्णा अन्न। लही अभिमत फल जगत महा, लयहि पूर्ण सब काम। अजय दल अर्पई तुलसी, तह साहस बसई हरि धाम। तुलसी महिमा नाम लखो, तुलसी सुत सुख राम। अमानस चालीसा रच्यो जग, महा तुलसी दास। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की जो भी भक्त तुलसी चालीसा सच्चे मन से पढ़ता है तो तुलसी माता और विष्णु भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है। दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। और दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।